कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अद्वित बंधाम हेम शैलापदेहम दलनकृशानं ज्ञानामृतगण्डं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वासुदेवाय घरे धनुताय भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणानिधानी सासी पद कमल मनाओ सासु कृपा निर्मल मत पाओ भक्ति भक्त चतुर नाम बख्तिए जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न रसना मेरी लाडली जपे लाडलो नाम महारानी श्री जानकी महाराजा श्री राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम श्री राम जय जय 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 राम। श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए कल का प्रसंग अब आगे बढ़ाते हैं। भगवान अब सभी बानर इत्यादि बानर सुग्रीव विभीषण सभी को एक एक करके विदा कर रहे हैं। हिंदी ने कल जहाँ तक सुनाया था कि सुग्रीव को विदा कर दिया और विभीषण को विदा कर दिया। अब अंगद का नंबर आया। अंगद का तब प्रभु भूषण वसन मंगाए नाना रंग अनूप सुहाए सुग्रीव प्रथम ही पहराए वसन भरत निज हाथ बनाए। अब देखो सुग्रीव का कितना आदर कर रहे हैं भगवान। सुग्रीव प्रथम ही पहनाए अपने हाथ से वस्त्र पहना रहे हैं। सुग्रीव प्रथम ही पहनाए वसन भरत निज हाथ बनाए। भरत जी ने वो अपने हाथ से समाने हुए वस्त्र अपने हाथ से बनाए हुए वस्त्र को भगवान ने वो सुग्रीव को पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए और लंका पति रघुपति मन भाए। और फिर भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी को पहनाए। लक्ष्मण जी ने पहनाए विभीषण को। अब भगवान को बहुत सुंदर दृश्य दिखा ना। लंकापति रघुपति मन भाए। रघुपति को बहुत सुंदर लगा। और अंगद बैठ रहा नहीं डोला बोला। अब अंगद जो है वो सारा दृश्य देख रहा है। जब इन सबका नंबर आता है तो लगता है मेरा नंबर अगला है। और उसकी भगवान में प्रीति इतनी प्रीति है कि इसका वर्णन करें। प्रीति देख प्रभुता ही होना भगवान भी समझे कि अनन्य प्रीति है। और उसको डर लग रहा है कि मेरा नंबर आएगा भगवान लेकर जाएंगे। जैसे वो जो है ना कि मालियावत देख और कलियां करें पुकार। जो बगिया में कलियां दी है नई कलियां दी है। जब माली आता है फूल तोड़ने के लिए तो कलियां रोती हैं। बोले क्यों कलियां क्यों रोती है? जब माली आता है अब कलियां रोती है फूल तोड़ने तो माली फूल तोड़ रहा है कलियों में खड़े क्यों रहा है? मालिया देख के कलियां करें पुकार। और फूले चुन लिए कलियां हमारी बात। अगर आप तो पूरे जिले में सुनिए कल हमारा भी नंबर आएगा। वो तो वही हाथ लिखा है। वो कह रहा है
बाली जब मरा है, बाली भगवान को अंदर का हाथ, बाली मरती दफा अंदर का हाथ भगवान के हाथ को देखे गए। तो उस कथा का भी रहस्य है। वो कथा हमें क्या सिखाती है कि हमें भी अपने संतान को संस्कार देके जाना चाहिए। देखो बाली जैसा, बाली बाली का रोल कर रहे, बाली ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है। गरीबाह सुन्नत ना आपन दास अंगद कीजिए। ये उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में जब बाली का शरीर पूरा होता है तो वो क्या शिक्षा दे रहे हैं? अपने संतान को ठाकुर जी के हाथ में छोड़ के जाओ, और ठाकुर जी के हाथ में छोड़ने का मतलब उसको संस्कारित करके जाओ, भजन में लगा के जाओ। ये है उसमें, और उसने भजन में कैसा लगाया देख लो। आज वो जाके राजी नहीं, आज वो जाकर के राजी नहीं है। रहा नहीं डोला प्रीत से प्रभुतारी न भोला, राम पंडित नीला सब पहिराए रघुना। अब ब्राह्मण को और नील को, नील और रंग लगाते सबको भगवान ने स्वयं वस्त्र बनाए, आभूषण बनाए सब। और ये धरी राम रूप सब गले नाय पदमान, और तभी भगवान की छवि हृदय में धारण करके चल दिए। उससे विदा होने का भगवान ने समझा दिया था कि जब वो मना कर रहे थे जाना तो है, तुम इतना करो कि मेरी छवि हृदय में रखो। तो उन्होंने भगवान की आज्ञा का अनुसरण किया। अब क्या करे? और सती क्या है? सजल पुलकित भरे नयन बहे गिरा है ना, गदगद गिरा गंभीरा। ये लंबाई है, ये मतलब ये है इतना पुलकित शरीर एकदम पुलकायमान हो रखा है। अब रो रहा है, सजल नयन जो क्या कह रहा है? अति विनीत बोले वचन और मन प्रेम रस। बहुत सुंदर, बहुत विनीत, बहुत विनय कर रहा है भगवान से। और क्या वचन बोल रहा है? वो कह रहा है भगवान की प्रार्थना, वचन नहीं है, प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? दोनों सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो दीन दया कर आरत बंधो। सुन कर हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ मतलब सब जगह वो है, और सबके दिल के अंतर्यामी है, सबकी जानने वाले हैं। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, कृपा के सुख के सिंधु, कृपा के भी और सुख के भी समुद्र हो। सिंधु मतलब समुद्र हो। दीन दया कर आरत बंधो, और दीनों पर दया करने वाले हो। आरत बंधो, आरत आदमी जो प्रार्थना करे आपकी कुछ सुनते हो। अब वो इतने सारे विशेषण क्यों लगा रहा है? शायद भगवान मान। देखो जब आदमी दुखी होता है भगवान की प्रार्थना करता है। प्रार्थना आप देखो, सीता जी जब परेशान थी, हनुमान जी क्या करेंगे? दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हे दीनदयाल, मेरा संकट आप ही हटाओ। दीन दयाल विरुद्ध संभार, आपका ये वरद है, दीनों पर दया करना आपका प्रण है। उनको भगवान को, हनुमान जी को कहने को याद दिलाना। अब आप जो कहाँ गई दया करने वाले को, मेरे पर आप दया नहीं करते, तो ये भी भगवान को याद दिला रहा है। दीन दया कर आरत बंधो, आप दीनों में दया करने वाले, आरत की सुनने वाले हो, और आप सर्वज्ञ हो। आप मतलब देखो ये जो कह रहा है सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान अंतर्यामी है। हम भगवान को अंतर्यामी तो कहते हैं, लेकिन हम भगवान से 24 घंटे मांगते हैं। भगवान से 24 घंटे मांगते ही रहते हैं। अब वैसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जैसे हम अंतर्यामी कहते हैं। अब एक तो उसमें कवि ने लिखा है, सबका दाता है वो, भगवान सबको देने वाला, सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। एक
आस्ताने पे सर झुक गया। जब एक इष्ट देव आपने मान लिया, उसके यहाँ आपने सर झुका दिया, उतर बदल सर झुकाने से क्या फायदा, सबका दाता है वो। तो वही वो चीज कह रहा है कि आप सर्वज्ञ हैं। उसमें फिर इसी भजन आपको सुना, उसी भजन में एक लाइन ये भी है कि दिल का जो हाथ है, भगवान अंतर्यामी है, तो दिल का जो हाथ है, दिल का हमारा हाल है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब भगवान जानते हैं ना। जैसे छोटा बच्चा हमारे घर में 6 महीने का है, तो हम उसके ध्यान रखते हैं, सर्दियाँ आ गई तो स्वेटर चाहिए, गर्मियाँ आ गई तो ऐसे कपड़े चाहिए, या अब उसको भूख लगी है, तो भगवान अंतर्यामी है, हमारे दिल की जानते हैं। तो उसी में वो भजन में क्या कह रहा है, दिल का जो हाल है उसको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा। दिल का जो हाल है उसको मालूम है, फिर भी हम अपना लब हिलाते हैं, अपनी जवान हिलाते हैं, ये दे दे अब ये दे दे, लेकिन उसको हमारे से ज्यादा पता है। हम मांग करके अपनी बेइज्जती कराते हैं, उसकी बोली हम उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। जब वो एक तरह से मंत्र है, या तो अंतर्यामी कहना छोड़ दो, जब हम भगवान को अंतर्यामी कहते हैं तो अंतर्यामी या तो कहना छोड़ दो, और अगर अंतर्यामी कहते हैं तो भगवान पे विश्वास रखो, समय आने पर, समय से पहले होगा नहीं, समय पर, और जितनी हमारी जरूरत है, जो हमारी औकात है, उसे बिना कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं। जब छोटा बच्चा क्या है, छोटा बच्चा पूरा हमारे पूर्ण पर आश्रित है, बड़ों के पूर्ण आश्रित है, उसे सब पता है, समय में अपने आप ही दूध देंगे, अपने आप हो देंगे, कोई चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त है वो मेरे जवान बेटे के बराबर है। और बालक शीर्षम दास अमानी, जो मेरे अमानी भक्त है, अमानी भक्त है जिन्होंने अपना मान खत्म कर दिया है, कहते हैं मैं तेरे ही सहारे हूँ, तो वो मेरे शिशु के बराबर है। शिशु मतलब वही 5-6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, वो पूरी तरह माँ बाप पर ही डिपेंड करता है, उसको कोई चिंता नहीं है अपना। अच्छा उसको किसी हमारा बच्चा 6 महीने का, हम उसको किसी के साथ नंगा ही ले जाए, बेइज्जती किसकी है, वो तो कहना देगा क्या है, बच्चे कहते हैं कि कपड़े नहीं, और अगर उसको अच्छे कपड़े पहना के ले गए तो इज्जत किसकी है, इज्जत भी बच्चे नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने बच्चे बहुत। यही ठाकुर जी ने ये जो कि अंगद की प्रार्थना करा, यही करा कि तुम सर्वज्ञ कृपा सिंधु, आप सर्वज्ञ हो, आप अंतर्यामी हो, कृपा के सिंधु हो, दीन दया हो। और अब एक बात और कहती, अगर ये भी नहीं मान रहे, मरती बेर नाथ वही बारी, गयम तुम्हारे पहुंचे भारी। अब कह रहे हैं देखो आप लोगों विदा कर रहे हो, लेकिन आपका एक और भी प्रण है, आपने एक और वायदा किया हुआ है, मरती बेर नाथ मुझे बाली। मरती दफा मेरे पिताजी बाली जो है वो मेरे को आपको गोद देंगे, मरती बेर नाथ मुझे बाली, गयम तुम्हारे कौचे भारी, वो तुम्हारे कौचे कहते हैं गोद को, गयम तुम्हारे कौचे भारी, वो आपकी गोद में मेरे को दे गया था। अब आप वही वाला प्रण कर दो, इतनी बात मानो, ढक दो मेरे पिताजी वाली बात को यही सिर्फ मान लो। लेकिन अब भगवान जी बहुत समझ रहे हैं, भगवान इतनी प्रार्थना कर रहा है, वो आप लगाओ कि भगवान का दिल नहीं गिरला हो, इसलिए भगवान को करुणा की स्थिति में है, जरा सी उनकी कोई जरा सी प्रार्थना करता है, भगवान वो भी स्वीकार करते हैं। और ये तो बेचारा सजल नयन सारा सजल ले भगवान की प्रार्थना कर रहा है, सजल नयनों से आंखों में उसके अश्रु है, और फिर भी जो है भगवान नहीं सुनते, उसका कोई कारण होगा ना, क्या कारण है। और अभी तक प्रार्थना नहीं, वो एक तरह बताई देगी वाली छोड़ के गया है, आगे और शरण बिरद संभाली, आप अशरण को शरण देने वाले हो, आपका ये विरद है, आपका विरद आपका प्रण है, ये अशरण
शरण विरद संभारी मोहि दर्द तजऊ भगत हितकारी। और फिर भी आप हितकारी होकर भी आप मेरे को छोड़ रहे हो। आप तो हितकारी हो, शरण को शरण देने वाले हो, आप मेरे को छोड़ रहे हो। मोरे तुम प्रभु गुरु भी तुम्हारा, जाऊं कहाँ तेरी पद जल जाता। आप तो मेरे प्रभु गुरु भी हो, पिता भी हो, माता भी हो, सब कुछ आप हो। जाऊं कहाँ तेरी पद जल जाता। ये चौपाई का काम हमें डेली करना चाहिए भगवान के लिए। ये जो आपका संस्कृत में हम करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उसी का हिंदी रूपांतर क्या किया हुआ है? मोरे तुम प्रभु गुरु की तुम्हारा, जाऊं कहाँ तेरी पद जल जाता। मेरे आप गुरु की माता हो, मैं आपके चरण कमल छोड़ के कहाँ जाऊँ। अब देखो ये है मोरे तुम गुरु की माता। ऐसे भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे हैं। उमा राम तम, भगवान शंकर पार्वती को दूसरी चौपाई में एक बार समझाते हैं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पंथु को नाही। वो कहते हैं उमा राम जी के समान हितकारी हमारा ना गुरु है, ना माता है, ना पिता है, कोई नहीं। राम जी सबसे परम हितकारी है। और यहाँ पे क्या करें? मोरे तुम प्रभु गुरु की तुम्हारा, जाऊं कहाँ तेरी पद जल जाता। और एक और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं भगवान को? लक्ष्मण जी और भी छोटे रास्ते से जाते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या? मोरे प्रभु गुरु विष्णु माता, अलग अलग बोल रहे हैं। अगर वो हम शब्दों जो बोलते तो क्या बोलते हैं? त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। लक्ष्मण जी ने बिल्कुल शॉर्टकट कर दिया। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा ही नहीं, पूरा के होगा। भगवान लक्ष्मण जी क्या करें? मोरे तब ही एक तुम स्वामी, आप ही मेरे स्वामी हैं, सब प्रकार से आप हैं। वो कुछ अलग अलग नहीं बता रहे कि गुरु विष्णु राम, कुछ नहीं। मोरे तब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। आप दीन बंधु हैं और हृदय में अंतर्यामी, मेरे बसने वाले, अंतर्यामी हृदय की जानने वाले। क्योंकि मैं अलग नहीं तुम्हारे, आप मेरे माँ भी हो, बाप भी हो, पिता भी। तो उसी तरीके का भाव अंदर रख रहा है। अंदर क्या करे? मोरे तुम प्रभु गुरु की तुम्हारा, जाऊं कहाँ तेरी पद जल जाता। तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु करी भवन समाज मम का। नर नाम मतलब महाराज करे, तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा। मैं अच्छी तरह विचार करके आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या निवेदन कर रहा हूँ? प्रभु करी भवन काज मम का। ये कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ करके मेरा कोई काम ही नहीं करता। मैं आपको छोड़ दूँ, घर में मेरा ऐसा कोई काम नहीं ऐसा हुआ कि जो आपसे ज़्यादा जिसकी कीमत हो। आपको आपकी कीमत, भगवान की कीमत ही नहीं है ना। इसलिए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया घर में मेरा कोई ऐसा काम नहीं ऐसा, मुझे कर नहीं जाना, बल्कि यही कह रहे प्रभु तेरी भवन काज मम। जैसे हनुमान जी को जब कहा ना राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही कहा कि तुम्हारा अवतार राम काज के लिए भय अवतार। हनुमान जी कितने बड़े बन गए, पर क्या कहा जब राम काज सुना। तो यही तो अंगद कह रहा है आपको, अंगद भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है आप किसी भी प्रकार से प्रभु मान जाओ, मेरा घर में कोई काम नहीं होगा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तो ये अंगद वाला भाव भी हम सबके अंदर भी आना चाहिए। और उसके आने का तरीका केवल मात्र सत्संग करोगे। सत्संग डेली की डेली, सत्संग भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, डेली डेली। जी का मैं सुन रहा था, थोड़े से तो बता रहे थे कि सत्संग के बारे में, सत्संग डेली क्यों करना चाहिए। बोले हमारे फ्रेंड्स के सबके शेव आती है, अब शेव बढ़ गई, एक दिन
क्या हम इसके पास जाते हैं शिव बढ़ गई, समस्या है बहुत। तो वो क्या कहेगा, भाई कोई समस्या हुई, अब हमको लगता है कहते हैं भाई शिव बढ़ गई है, क्या करना है, तो वो क्या कहेगा, अरे अपने रिजल्ट निकाल कट जाएगी। तो वो कह रहे थे कि ऐसे ही हमारे जीवन में दुख है, दुख तो आएंगे आएंगे, सत्संग करोगे दुख नहीं आएंगे। तो कह रहे सत्संग रूपी रिजल्ट है, दुख जाएंगे। तो दुख का निवारण का एक ही तरीका है सत्संग। सत्संग डेली करोगे, अब दुख आएगा भी तो वो महसूस नहीं होगा, कम से कम नुकसान होगा। वो प्रहलाद की कथा सुनिए ना, प्रहलाद जब होलिका वहां बैठी थी, प्रहलाद को मारने के लिए होली पे बैठी थी ना, तो अगला के पास में इसको जलाना है, अब उसको वरदान था कि जलेगी नहीं। प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद गया, तो लिखा जब होलिका ने उसको बुलाया प्रहलाद को, प्रहलाद गया तो प्रहलाद को एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वहाँ अग्नि है। प्रहलाद को ऐसा लगा गले मिलने को दोनों हाथ मोहन ने निकाले, उसको नहीं लगा, दुनिया को लग रहा था कि ये होलिका है, आग लगी हुई है, सब कुछ है। लेकिन प्रहलाद का भगत की आग में जाकर भगत प्रहलाद ने देखा, क्या देखा, गले मिलने को दोनों हाथ मोहन ने निकाले हैं, लगन वालों के सब व्यवहार दुनिया से निकाले हैं, वो निर्मल प्रेम वाले हैं तो सुदृढ़ नेम वाले हैं। तो ये है तो जब लगन, ये सत्संग का असर है, ये प्रकार का क्षेत्र मैंने आपको बताया। बहन जी आप ठीक है, तो ये प्रकार का क्षेत्र में इसी आपको जब अगर आप सत्संग डेली करते तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि भाई सत्संग करने से हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, लेकिन वो दुख का कम से कम असर होगा या ना के बराबर असर होगा। सबसे बड़ा जो लाभ सत्संग का ये है, और सत्संग ही डेली करने का ये बोल रहा है ना, जो तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा प्रभु तजी भवन काज मम काहा। वो कह रहे मैं आपको छोड़ते देता हूँ, वो सत्संग नहीं छोड़ना चाहते ना। हनुमान जी ने क्या किया था, हनुमान जी को जब भगवान ने कहा कि मेरे साथ वहां चलोगे वैकुंठ में, हनुमान जी को भगवान ने कहा वैकुंठ चलोगे, अब सब लीला उतर करा ली मैंने। बोले कि वहाँ सत्संग, वहाँ सत्संग थोड़ी है, वहाँ मैं हूँ, मेरा बोले नहीं, मुझे सत्संग चाहिए। वो वैकुंठ भी नहीं है हनुमान जी। तो हनुमान जी जैसे जितना हनुमान जी ने भगवान के इतने काम किए, उनको फिर भी यही सत्संग किए। हम तो 4 दिन पूजा करते तो भगवान से 1000 विषय मांग होते हैं, ठीक करते ये कर देंगे। तो अब हनुमान जी क्या है, हनुमान जी हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, मांगना तो कुछ नहीं, जब अंतर्यामी कह रहे मांगना कुछ नहीं, आगे मिलेगा। देखो एक सबसे बड़ी बात है पूछ की बात है। हम जब 4-5 आदमी कहीं मिलते हैं रिश्तेदारी में, जब घर में बड़े क्या करते हैं, घर में जी पुराने कहते हैं कुछ नहीं, शादी में कहते हैं कुछ नहीं, कुछ इस तरह हमने पूछ सबसे आगे रखी थी, और हनुमान जी ने पूछ हमारी पूछ सबसे आगे और हनुमान जी की पूछ पीछे। और कितनी दीनता दिखा रहा है कि मैं दीन हूँ, मैं बालक हूँ, और ज्ञान और बुद्धि बल से बिल्कुल नहीं। और अभी देखो अपने आप क्या कह रहे हैं, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। क्या अंगद बलहीन थे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। अंगद ने वहां पैर जमाया था लंका के वहां जाकर के, बल नहीं था, बिना ताकत के हिला के जब कहा था कि मेरा कोई पैर हिला के दिखा दे तब, लेकिन वो बल अंगद अपना नहीं मानते, भगवान का ही मानते। और देखो भगवान के बल में भी उनका कितना विश्वास था। उन्होंने अंगद ने अपना पैर जमाया, और फिर रावण को क्या कहा कि जो मेरा पैर हिला देगा, मेरे ही राम सीता में हारी, राम वापिस अयोध्या चल जाएंगे और सीता जी को मैं दाव पे लगा रहा हूँ, सीता जी को हम यहीं छोड़ देंगे। बताओ, आज का बच्चा अगर अपनी माँ को दाव पे लगा तो बाप खा जाए, किससे पूछ कर क्या पूछा?
संगत ने पूछा राम जी को कि मोबाइल में पूछा था, हाँ जी मैं दाव पे लगा सकते हो, लेकिन उसको अपने बल पर नहीं था, भगवान के बल पे ये अपना तो बल कहता था ना कि बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना राखन शरण नाथ जन दीना। अपना बल तो मानते ही, अपना बल हम लोग अपना बल मानते हैं, हम हर कदम से अपना बल मानते हैं। और ये जो दिग्गज में जो बड़े बड़े भक्त हैं, ये मान जो भी करते हैं वो भगवान का ही करके, और ये करते हैं भगवान ही करा रहे हैं, भगवान ही करने वाले हैं। तो ये भी अंदर का प्रसंग हमें शिक्षा दे रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को क्या करा, बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना राखन शरण नाथ जन दीना। फिर और भगवान को और निवेदन कर रहा है, क्या कर रहा है, नीच टहल ग्रह के तब करि हम पद पंकज दिलो की भक्त कर। वो कह रहे हैं आप मुझे घर का नीच से नीच को छोटा काम दे देना, झाड़ू लगाना है, पोछा मारना, कोई भी काम दे देना जो आपको लगे कि हाँ इसको और कोई नहीं करेगा, मैं वो कर लूंगा। क्यों क्योंकि ऐसा क्या है, इस काम भी कह रहा क्योंकि मेरे को आपके चरण कमल दिखते रहे, प्रभु पद पंकज बिलो की भावत रहे। आप जब मैं घर में काम करना, आप नजर तो आओगे ना कहीं आपके चरण कमल मुझे दिखाई देंगे, मैं भावसागर कर जाऊंगा। इसलिए कह रहे नीच टहल ग्रह के तब करियो पद पंकज बिलो की भावत रहे। आज कहीं चरण पड़ो प्रभु पाही, और ये कहते हुए भगवान के चरण पे निपट गया। अस्त कहीं चरण पड़ो प्रभु पाही, अब जन्नात कहूँ कह जाए। भगवान अब तो मत कहो, अब मत कहो, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, अब मत कहो। अंगद बचन विनीत सुनी और रघुपति करुणा, भगवान ने भी अब जब उसकी इतनी विनय सुनी तो क्या किया, प्रभु उठाए और लाए सजल नयन लाए। भगवान ने उसको हृदय से लगा दिया, और भगवान भी सजल नयन, अगर उसकी आंखों में पानी था तो भगवान की आंखों में सजल नयन है ना, सजल नयन राजी। निज मान बसन मनि बाल तने पहिराए, और भगवान ने अपने हाथ से उसके हृदय में, उसके गले में माला पहनाई, बाल तने पहिराए, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए, और उसको बहु प्रकार से समझाया कि बेटा गाना तो पड़ेगा ही, बस ऐसे बात नहीं पड़ेगी, गाना है। अब उसका एक कारण देखो, अभी दोहे में अगले कल बताएगा आपको, उसका एक कारण था, इतनी विनय के बाद भी भगवान ने उसको विदा कर दिया। ध्यान रखकर भगवान बहुत कठोर है, तो मन भी और हाँ तो इसमें आगे जो आएगा वो यही है कि भगवान जो है ना कमल से ज़्यादा कोमल है और वज्र से ज़्यादा कठोर है। अब यहाँ कठोर क्यों, उसकी प्रार्थना सारी सुनी है, भगवान चाहते तो रख सकते थे, लेकिन उसका एक कारण था। भगवान ने इसके बाप को बाली को एक प्रॉमिस किया था, बाली ने कहा था कि मेरा लड़का इसके बाद युवराज होगा, मतलब अभी सुग्रीव बन गया राजा, सुग्रीव के बाद सुग्रीव का लड़का नहीं बनेगा, मेरा लड़का। कई बार सुंदर नार रावण दास अंदर कीजिए, तो वो भगवान कह रहे हैं बेटा तू अपने बाप की आधी बात बता रहा है, कोई नहीं बता रहा, वो मेरे को मेरी गोद में डाल गए थे, लेकिन साथ में ये भी तो कह गए थे वो मेरा वो जो मैंने उसको वचन दिया है वो भंग हो गया। भगवान अपना वचन याद रखते हैं, भगवान का ऐसा नहीं कि वो किसी कुछ कह दिया, हम किसी को कुछ कहते हैं, वही है ना जो झूठ बोलता है उसको याद रखना पड़ता है कि मैंने उसको क्या कहा था, उसको क्या कहा था, लेकिन जो हमेशा सत्य बोले, भगवान सत्य व्रत है, तो भगवान को सारा याद है। तो भगवान ने इसलिए यहाँ पर भगवान थोड़े से कठोर हो गए, बाकी चर्चा कर रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। महाराष्ट्र 2 मिनट का